नमस्कार, आपके साथ मैं विद्यानाथ झा। यूपी में 73 सीटों के लिए वोटिंग जारी है, लेकिन इस वोटिंग के बीच अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और गठबंधन का 10 सूत्रीय कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जारी किया है। साझा घोषणा पत्र जारी करते हुए अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि आजकल इंटरनेट पर हर किसी की जनपत्री मौजूद है, तो राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी को दूसरे के बाथरूम में झांकना अच्छा लगता है। अब मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को जन्मपत्री पढ़नी अच्छी लगती है, गूगल सर्च करना अच्छा लगता है और लोगों के बाथरूम में झांकना अच्छा लगता है। वो चीजें वो अपने फ्री टाइम में करें, शाम को करें, मगर मेन प्रधानमंत्री का काम होता है रोजगार का सवाल, सिक्योरिटी का सवाल, किसानों का सवाल। इन सब सवालों में हमारे प्रधानमंत्री जी फेल हैं। ये चुनाव है और इमोशनल कम हो, गुस्सा भी कम आए, कम से कम जो ज़मीन पे बात है वो तो समझ में आनी चाहिए। और ये ज़मीन पे जिन्होंने चीज़ें पहुंचाई हैं वो तो बताना चाहिए। अरे आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, एक बटन दबाइए पूरी जन्मपत्री सबकी निकल रही है। इसलिए चुनाव उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के है, उत्तर प्रदेश की खुशहाली को लेकर के है। और मैंने तो कहा, और घोषणा पत्र जब मैंने लॉन्च किया था, आपके सामने रखा, तब भी कहा था कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की सड़क पर जो चलेगा वो समाजवादी पार्टी को वोट ज़रूर देगा। हम तो कहते हैं कि अब समय निकाल करके प्रधानमंत्री जी को जरूर उस सड़क पर चलना चाहिए, और अगर वो चल गए उस सड़क पर तो यकीनन मैं कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ही वो वोट देंगे। के सामने सबसे बड़ी कठिनाई युवाओं को रोजगार देने की है। जैसे मैंने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को वो हर साल रोजगार देंगे। पिछले साल 1 लाख युवाओं को उन्होंने रोजगार दिया। इस साल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, मतलब किसी को रोजगार नहीं मिला। उनका वायदा 2 करोड़ का था, 1% भी पूरा नहीं हुआ। दूसरी कठिनाई सिक्योरिटी की होती है। मोदी जी सिक्योरिटी की बात करते हैं, आतंकवाद की बात करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक किया, रिजल्ट हुआ कि 7 साल से सबसे ज्यादा हमारे लोग मारे गए। भी अच्छे दिन ढूंढ रहे हैं। अच्छे दिन कहाँ मिलेंगे ये तो कम से कम उत्तर प्रदेश में आने के बाद प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा उत्तर प्रदेश की जनता कर सकती थी, 70 से ज़्यादा लोकसभा के सांसद जीत गए। लेकिन बताओ उत्तर प्रदेश में क्या अच्छा मिला है? कब अच्छे दिन आएंगे उत्तर प्रदेश में, या कब मिलेगा, इसका सवाल बड़ा है। तो बेरोजगारी, किसान, सीमा का सुरक्षा का सवाल, दुनिया में हमारी अर्थव्यवस्था कितनी आगे जा रही, उसका ये बड़ा सवाल। सबके साथ साथ एक बड़ा सवाल तो ये है कि उत्तर प्रदेश ने लोकसभा के सांसद इतने दे दिए, प्रधानमंत्री दे दिया, होम मिनिस्टर यहाँ से हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी लगभग यहीं से हैं, इतने मंत्री हैं। बताओ उत्तर प्रदेश को क्या दिया है, ये सवाल है। इसलिए प्रधानमंत्री जी को और खासकर भारतीय जनता पार्टी को लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं और इस बीच लखनऊ में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। 10 सूत्रीय साझा कार्यक्रम का उन्होंने ऐलान किया। लेकिन आपको साथ ही कुछ तस्वीर और दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश में पहले दौर की वोटिंग जारी है। दिव्यांगों से लेकर 110 साल के बुजुर्ग तक वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इन तस्वीरों से भी आप प्रेरणा लीजिए। अगर आपने अब तक वोट नहीं डाला तो जी न्यूज की आपसे अपील है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, और उसके बाद स्याही लगी उंगली आप हमें हैशटैग कर भेज सकते हैं यूपी पोल्स पर, और इसे जी न्यूज पर आप देख सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि बुलंदशहर में महिलाएं मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। बुलंदशहर से ब्रह्म प्रकाश दुबे की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 73 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। उनमें से एक है बुलंदशहर की विधानसभा सीट। कुछ जगह पर
सामान्य सा मतदान चल रहा है, लेकिन कुछ जगह अच्छी खासी तादाद में लोग निकले हैं वोट करने के लिए। हम आपको तस्वीरें बता रहे हैं बुलंदशहर के डीएवी कॉलेज की, जहां पर कुछ बूथ पर अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है, जिसमें महिलाओं की तादाद भी अच्छी खासी है। देख सकते हैं आप पूरे 73 सीटों पर जहां पर वोटिंग हो रही है। 1,17,00,000 महिलाएं भी हैं जो अपना वोट कर रही हैं इन चुनाव में। बहुत सारी महिलाएं हैं, वोट करने निकली हैं। आप लोग बताइए, सुबह सुबह वोट करने निकले हैं? जी जी। हाँ, तो खाना पीना बनाने से पहले वोट? जी, पहले वोट, बाद में खाना पीना। क्या क्या है समस्याएं कुछ हैं आपके शहर में? नहीं, बात ज्यादा कुछ तो नहीं है, बस ये है कि थोड़ी सी लाइन है, यही समस्या से ज्यादा क्या समस्या है। सड़क, बिजली, पानी आता है सब कुछ या कोई हाँ, दिक्कत सब ठीक है, सब ठीक है। आप लोग आप बताइए क्या क्या है, क्या आपके दिमाग में चल रहा है, आप लोग सोच के आई हैं? हम ये सोच के आए हैं कि वोट तो दे रहे हैं, मगर नाली बन जाए हमारे घर के आगे। नाली नाला कुछ नहीं है। बिजली, सड़क, बिजली, पानी, क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? बहुत सारे मुद्दे हैं, मगर पूरे हों तभी तो। क्या 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 दिक्कत जाती है? सड़क है, पानी है, बिजली है, सबसे ज्यादा टाइम पे बिजली नहीं आती। ये सब मुद्दे हैं, सड़क, बिजली, पानी, आम जो जरूरत की चीजें हैं। और ये देखिए तमाम महिलाएं, आप भी वोट करने आ गई हैं? बहू को लाई है कि नहीं सर? बहू आई बाद में। बहू से पहले है ना। तो ये भी देखा जा सकता है कि बुजुर्ग महिलाएं भी अच्छी खासी संख्या में वोट करने आ रही हैं। तो महिलाएं वोट डालने के लिए पहुंच रही हैं, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं और वोट डालने के लिए जब वो पहुंच रही हैं तो उन समस्याओं को बता भी रही हैं। साथ ही चाहती हैं कि जब नई सरकार बने या फिर जो नेता चुनकर आए उनके इलाके से, वो उनकी समस्याओं का हल भी करें। मेरे साथ मेरे 4 सहयोगी, पूजा मक्कड़ इंदिरापुरम से, पवन नारा बादलपुर से, अश्विनी गुप्ता नोएडा से और रवि त्रिपाठी मुजफ्फरनगर से जुड़ गए हैं। हम सुबह से लगातार आपको अलग अलग इलाकों से तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां पर किस तरह की हलचल है वो भी बता रहे हैं। अश्विनी गुप्ता नोएडा से जुड़े हैं। अश्विनी, नोएडा में इस वक्त किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है? बड़ी तादाद में लोग बाहर आ रहे हैं। 10 बजे तक सिर्फ 12% मतदाता ही बाहर तक निकले थे, वोट डालकर गए हैं। बिल्कुल, देखिए धीरे धीरे जैसे दिन चढ़ रहा है, लोग निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। महिलाएं भी बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए आ रही हैं और लगातार वोटिंग परसेंटेज जो है वो देखा जा रहा है। हम आपको बताएं कि नोएडा में एक बड़ा इलाका है जो कि ग्रामीण इलाका है और साथ ही साथ यहाँ पर शहरी लोग भी हैं और ग्रामीण इलाकों से भी महिलाएं अब लगातार बाहर निकल रही हैं वोट डालने के लिए। लगातार जो जी न्यूज़ ये अपील कर रहा है लोगों से वोट डालने के लिए, उसका असर होता यहाँ पर दिख रहा है। आमतौर पर देखा ही जाता है नोएडा में कि जो शहरी मतदाता है, शहरी इलाके का जो मतदाता है वो कम निकलता है, लेकिन अभी तक जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, अलग अलग सेंटर्स पर लोग आ रहे हैं और ऐसी उम्मीद है कि वोटिंग परसेंटेज और बढ़ेगा। आप वोट डालने आई हैं, आप लोगों से ये अपील करेंगे कि वो भी वोट डालने के लिए आए? हाँ जी, वोट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वोट जरूर देना चाहिए। ठीक है जी, हम भी यही कह रहे हैं अश्विनी कि वोट डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और आप अगर जी न्यूज पर दिखना चाहते हैं तो स्याही लगी उंगली के साथ हैशटैग यूपी पोल्स के साथ आप हमें टैग कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, जिसको हम लगातार अपने जी न्यूज पर यानी कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। आपकी तस्वीर भी दिखेगी। नोएडा, क्योंकि इस बार गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले बीजेपी के ही विधायक यहां से मौजूद हैं, उससे पहले महेश शर्मा यहां से विधायक रहे हैं, सांसद बन गए, उसके बाद सीट खाली हुई थी।